एक वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो वर्ग की भुजा को मानेंगे हम a है, तो इस वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा a²। अब भुजा को हमको क्या करना है, 2 गुना करना है, तो ये हो जाएगा 2a। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 2a का होल स्क्वायर यानी 4a²। तो a² और 4a² में कितना गुना, 4 गुना। इसका आंसर ये वाला सही है। अब दिया है एक फ्रिज का आयतन 270 लीटर है। यदि फ्रिज की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 0.5 मीटर हो तो फ्रिज की ऊंचाई हमको सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो इस तरीके से 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। तो 270 लीटर बराबर हमारा हो जाएगा 270/1000 मीटर क्यूब। तो दिया हुआ है इसमें लंबाई चौड़ाई, तो हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर ये आयतन, तो ये भी हमारा आयतन 270/1000 के बराबर होगा। लंबाई 1 है, ये 0.5 है, ऊंचाई को हम हाइट h मान ले रहे हैं, ये हो जाएगा 27/100। अब h बराबर हमारा हो जाएगा 27/100 इंटू 10/5। अब इसको सेंटीमीटर में निकालना है। ये हमारी हाइट मीटर में है लेकिन हमको निकालनी कितने हैं, सेंटीमीटर में। तो हम लिखेंगे 27/100 गुणे 10/5 गुणे 100। इस 100 से 100 कट गया, ये 5 से 2 कट गया, हमारी हाइट आ गई 54 सेंटीमीटर। ये है हमारी हाइट। क्वेश्चन का आंसर ये है। अब कह रहा है 9 जनवरी को सोमवार है, 12 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। तो हम जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो यहाँ पर हमारा 22 दिन बचा क्योंकि 9 दिन खर्च हो चुका है। ये है 28, 31 और अप्रैल का 12 क्योंकि यहाँ 12 दिया हुआ है। अब इसमें हम निकालेंगे ऑड डेज। ऑड डेज निकालते हैं हम दिए हुए महीने के दिनों में भाग दे करके 7 से, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑड डे हमारा आ जाएगा 7 त्रिक 21, एक ऑड डे, यहाँ पर 0 ऑड डेज, यहाँ पर हमारा ऑड डे 3 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा ऑड डे आ जाएगा 5। अब जोड़ेंगे इसको, 5 3 8 1 9, तो कुल ऑड डेज हमारे 9 आ गए। अगर ये 7 से ज़्यादा है तो हमको इसमें दोबारा भाग देना पड़ेगा 7 से। अब कितने ऑड डे आ गए हमारे, 2 ऑड डेज। 2 ऑड डेज, इसका मतलब मंडे से हम +2 चलेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो 12 अप्रैल 2023 को हमारा है वेडनेसडे। अगली सवाल है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 139 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये हो जाएगी हमारी 139 को सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9, 5 बार 9 को भाग देंगे 139 से। भाग दिया हमने, 7 बार गया, 1 बार गया, 9 बार गया। अब हमारा शेषफल बचा है 59, तो 58। अब क्या करेंगे हम, 9 9 9 9 9 में हम 58 अगर घटा देंगे तो हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी, वो जो 139 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसका आंसर होगा 1 4 9 9 9। ये है इसका आंसर। इतने आसान से दिए गए नंबरों से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या व छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो हम सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे। तो बड़ी संख्या बनेगी हमारी, सबसे बड़ा अंक पहले 9 7 फिर 6 फिर 3 फिर 0। छोटी संख्या हमको बनानी है तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये छोटी संख्या का आ गया, तो हम 0 से ना शुरू करके 3 से शुरू करेंगे, क्योंकि हम 0 से शुरू करेंगे तो वो हमारी बन जाएगी 4 अंकों की संख्या। ये हो गया। अब इसका हम अंतर निकाल लेंगे। 10 में से 9 गया 1, 5 9 6 6। ये है हमारा आंसर। इतनी आसान सी सवाल है। अगली सवाल, ये हमारी पैटर्न पर आधारित सवाल है। देखिए, ये है
2 तिहाई 6, ये है 3 चौक 12, ये है 4 पंचे 20 और ये है 5 36। तो अगला वाला हमारा हो जाएगा 6 × 7 और ये हो जाएगा 7 × 8, यानी कि ये बनेगा हमारा 42 और ये बनेगा 7 8 56। यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से पूछी गई थी सवाल। उसके बाद हमारा 2 संख्याओं का मासा दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। तो हम जानते हैं मासा इनटू लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो मासा हमारा 12 है, लासा हम x मान लिए, 1728 हो गया। जब हम डिवाइड करेंगे तो 144 आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सवाल इजी हैं। अब देखिए, एक कक्षा में 44% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या इतनी है, तो कुल बच्चों की संख्या निकालनी है। तो अगर 44% गर्ल हैं तो बॉय हमारे हो जाएंगे 100 - 44%, यानी 56%। ठीक है। अब 56% की वैल्यू हमारी दी हुई है 448, तो 1% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8, तो 100% वैल्यू हो जाएगी हमारी 800। तो कुल बच्चे हमारे क्लास में हैं 800 स्टूडेंट। यह है आंसर। एक ये इजी सा क्वेश्चन आया था, यदि 8 केले के समूह का मूल्य 24 रुपये है और एक केले का मूल्य 4.5 रुपये है, तो 66 केलों का मूल्य आपसे पूछा गया था। तब इसमें ये इस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले 66 को हम 8 से भाग करके समूह बना लेते हैं। 8 × 8 = 64, बच गया हमारा 2 केला। तो 8 केला जो है हमारा ये 24 रुपये का मिलेगा, एक दाम ये बच गया। और 2 केले जो हमारे बचे ये हैं हमारे 4.5 के, यही हमको जोड़ना है 192 और ये आ जाएगा हमारा 9। इन्हीं दोनों को हम जोड़ देंगे, आ गया हमारा 201 रुपये। तो उसके द्वारा कुल खर्च किए गए रुपए 201 हैं। अब ये कह रहा है एक व्यक्ति वर्गाकार मैदान पर 1 किलोमीटर दौड़ता है, तो उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ये जो दौड़ रहा है यही इसका परिमाप हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है। तो 4a की वैल्यू क्या है 1 किलोमीटर, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4 किलोमीटर। हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल होता है हमारा a², तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 × 1/4 यानी 1/16 इज 5 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर।